पाट पाएंगे कि नहीं पाट पाएंगे। तो हमारे पास कुछ आंकड़े हैं यहाँ पर, उसके जरिए हम आपको दिखा देते हैं कुछ ऐसी सीटें जहां वोटिंग का अंतर जीत का और हार का 20% से ज्यादा रहा, 20% से कम रहा, 5%, 2%, बहुत सारे हमारे पास आंकड़े हैं। लेकिन 1% भी है। एक फटाफट से हम देख लेते हैं जीत का अंतर उन सीटों पर जो 20% से ज्यादा रहा। 26 सीटें 95 में से इस दौर की ऐसी हैं जिन पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो 20% से ज्यादा का अंतर रहा है, जीत का अंतर। और इसमें अगर आप केवल उत्तर प्रदेश को देखना चाहें तो ये उत्तर प्रदेश में 5 सीटें ऐसी हैं जहां वोटिंग का अंतर हार जीत का 20% से ज्यादा रहा था। आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा, इन 5 सीटों पर यह वोटिंग अंतर जो था जीत का वो 20% से ज्यादा था। ये देखिए, हेमा मालिनी को 53% वोट मिले थे। जयंत चौधरी और बीएसपी दोनों मिला भी ले तो कुल मिलाकर वो 39% वोटों पर आकर रुक जाते हैं। और शायद इसीलिए हेमा मालिनी का ये कॉन्फिडेंस जो दिखाई देता है, जिसमें हेमा मालिनी ये कहती हैं कि भाई मोदी जी की हवा चल रही है, जबकि हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं लगातार, आप सब भी फील्ड में जाते हैं शशि जी, वो कह रही है मोदी जी की हवा चल रही है। असलियत यह है कि आम जनता ने जो एक नारा दे दिया, आएगा तो मोदी ही, वो ज्यादा चल रहा है बजाय उसके कि जो नरेंद्र मोदी की टीम ने इस बार नारा गढ़ा है। क्या आपको लगता है कि ये नेता उस हवा को ज्यादा भांप रहे हैं और जनता में असल में उस तरीके का फीलिंग नहीं है शायद जैसा 2014 में था? मैंने शुरुआत में भी कहा था रोहित, मैं उसको दोहरा रहा हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, महाराष्ट्र में, कई और प्रदेशों में भी गया, ये ठीक है कि चुनाव मोदी बनाम अन्य लगता है, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय प्रभाव और जो हमारे जातिगत भाषाई क्षेत्रीय संस्कार हैं वो इस चुनाव में पहले के चुनाव से कहीं ज़्यादा असरकारी साबित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी इसका ध्यान नहीं रख रही है। जैसे आज का चुनाव जो उत्तर प्रदेश और बिहार में हो रहा है, एनडीए ने और उनके विरोधियों ने जातीय समीकरणों को पूरी तरह ध्यान रखा हुआ है। तो जो राष्ट्रवाद है वो भी जातिवाद के कंधों पर ही सवार होकर चल रहा है, ऐसा नहीं है। और जो विभिन्न जातियों का संघात है, जैसे 2014 की जीत पे उत्तर प्रदेश और बिहार में अति पिछड़े और अति दलितों पर उन्होंने ध्यान दिया था। अब यदि वे अति पिछड़ों और अति दलितों को उतना ही समेट कर रख पाते हैं तो इनको बहुत नुकसान नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के सर्टेड हिस्सों में ब्राह्मण और राजपूतों के बीच में दरार हो गई है बुरी तरीके से। यदि वो दरार पाटी नहीं गई तो ये भी दिक्कत होगी। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा एक मुद्दा है, लेकिन ये सच है चुनाव मोदी बनाम अन्य है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि 2014 जैसी लहर नहीं। लेकिन एक बात, मेरा एक सवाल और है, छोटा सा और है, संजय जी से मैं पूछना चाहता हूँ। संजय जी, नारा तो लग रहा है आएगा तो मोदी, पर आएगा कैसे जब वोट डालने नहीं जाएगा कोई? तो वहां आप देख रहे हैं महाराष्ट्र जैसा गढ़ जिसको कहते हैं, जहां आपने 5 साल झगड़ा करके भी शिवसेना को वापस में अपने साथ खड़ा किया, ये कहने के बावजूद उनके कि कांग्रेस का नारा वो उठा के चौकीदार चोर है बोलते रहे। देखिए, चुनाव के पहले जितना इफोरिया मुझे दिखाई पड़ रहा था कि मोदी जीतेंगे, बीजेपी को वोट देना है, इस तरह का इफोरिया टर्नआउट में नहीं दिखाई पड़ रहा है। पहले चरण में भी दिखाई नहीं पड़ा और जो शुरुआती रुझान जो अभी तक दिखाई पड़ रहे हैं 2 घंटे के, उसमें भी दिखाई नहीं पड़ रहा। और जैसा मैंने पहले भी कहा और आज भी यही कहूँगा, अगर टर्नआउट गिरता है, जो इफोरिया दिखाई पड़ रहा था वो हकीकत बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है चुनाव के दिन, तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। आशुतोष जी, क्या आप भी इस बात को मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर वोटिंग प्रतिशत इस तरह से कम रहता है तो ये अच्छे संकेत नहीं है? नहीं, पहली बात तो मैं रोहित की इस राय से बिल्कुल सहमत नहीं जो कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी। नहीं, मेरी राय नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ ये सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है। सोशल मीडिया शोर ऐसा ही सुनना ही पड़ता है। सोशल मीडिया का ये कैंपेन जो है ये बहुत ही मैन्युफैक्चर्ड कैंपेन है, खास तबके के द्वारा किया जा रहा है। आप जमीन के ऊपर जाइए तो आज की तारीख में हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, किसी तरीके का कोई वेव कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोग, मुझे लगता है कि जो शशि जी कह रहे हैं, अपनी पुरानी जड़ों की तरफ लौटेंगे, अपनी जाति के आधार पर वोट देंगे। 2014 में जब आप ये कहते थे कि कोई लहर नहीं चल रही तो आपकी मजबूरी थी, समझ में आता था, आप चुनाव लड़ रहे थे। नहीं, एक पहली बात, जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं तो आपका नैरेटिव अलग होता है। जब आप इंडिपेंडेंट तरीके से बात करते हैं आपका नैरेटिव बिल्कुल अलग होता है। चुनाव लड़ते समय आप एक पार्टी के अनुशासन के हिसाब से बने होते हैं और ज्यादातर लोग, ईमानदारी से कहता हूं, उस वक्त झूठ बोल रहे होते हैं। लेकिन 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी को लेकर था, कांग्रेस पूरी तरीके से डिस्क्रेडिटेड थी और लोगों के मन में यह था कि किसी तरीके से कांग्रेस को हटाइए और मोदी जैसे नेता को लेकर आइए जो निर्णायक भूमिका कर सकते हैं, मजबूत राजनीति कर सकते हैं और जिन्होंने गुजरात का मॉडल लोगों के सामने पेश किया था
वो सच्चाई थी। आज 2019 के अंदर वो वेब आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। आप 2017 के यूपी चुनाव के पहले की स्थिति देखिए और 2017 के बाद की स्थिति देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। 2017 में भी आप देखिए तो मोदी जी को लेके एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस लोगों का होता था, अब नहीं वो स्थिति। अब मैं एक चीज